किसान साथियों, क्या हालचाल। साथियों, आज हम एक ऐसे गन्ने के फील्ड पर हैं। साथियों, यह गन्ने का फील्ड सरकारी प्रक्षेत्र का फील्ड है और इस गन्ने की जो चर्चा है वो पूरे जिले में है। और रत्नेश शर्मा जी ने इस गन्ने के बारे में हमें बताया, इसके कारण हमें यहाँ पर आने का मौका मिला और हमने जो गन्ना देखा है वो काफी अच्छा गन्ना दिख रहा है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें, पूरा देखें। और किसान साथियों, इस वीडियो में आपको गन्ने की डिटेल्स जानकारी मिलने वाली है। गन्ने की फील्ड को जिसने डेवलप किया है वो भी आज हमारे साथ में है, तो हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि उन्होंने ये कौन सी वैरायटी लगाई है, कब लगाया है, कैसे लगाया है, कौन सी मेथड का यूज किया है। तो आपको डिटेल्स में गन्ने के ऊपर शॉर्ट में बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है और ऐसी जानकारी अभी तक आपने यूट्यूब पे कहीं नहीं देखी होगी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर पहली बार आए हूं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। साथियों, आज हम मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के बोहानी ग्राम में हैं और यहाँ शासकीय प्रक्षेत्र में यह गन्ने का प्लॉट लगाया गया है और हमारे साथ में वो शख्स भी मौजूद हैं जिन्होंने इस गन्ने की फील्ड को ग्रो किया है। तो सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। सर, आप थोड़ा सा परिचय हमारे किसान दर्शकों। मेरा नाम आदित्य कुमार वैश्य है। मैं पिछले 11 महीने से यहाँ पर पदस्थ हूँ, नवागत हूँ और प्रभारी प्रक्षेत्र अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ मैं। और आपने थोड़ी तारीफ में अतिशयोक्ति कर दी। नहीं गन्ना तो अच्छा गन्ना देखते हुए भी ऐसा लग ही रहा है कि कोई भी किसान इसको देखेगा तो वो देखता ही रह जाए। तो आप इस गन्ने के बारे में हमारे किसान दर्शकों को कुछ बताएं कि आपने कब लगाया, कौन सी वैरायटी ली। हाँ, मेरी संभवतः मेरी जानकारी के अनुसार प्रक्षेत्रों में अभी तक गन्ने का उत्पादन कार्यक्रम नहीं लिया गया। नॉर्मल फसलों का लिया जाता रहा है। यह प्रथम बार है जो गन्ने का उत्पादन कार्यक्रम लिया जा रहा है। अच्छा, शासकीय कृषि प्रक्षेत्र में। अच्छा, तो प्रथम उत्पादन था, 1 हेक्टेयर का कार्यक्रम था हमारा। तो अधिकारियों की, वरिष्ठ अधिकारियों की और हम सब लोगों की सोच इस गन्ने कार्यक्रम लेने पर यह थी कि हम किसानों को नवीन उन्नत प्रजातियों का बीज हम प्रदाय करें। तो उसी उद्देश्य को लेकर हमने गन्ना अनुसंधान केंद्र हमारे परिसर में स्थित है, उनसे व्यापक विचार विमर्श करके और फिर हम लोगों ने वैरायटी पे विशेष ज्यादा ध्यान दिया। ये जो वैरायटी हमने चुनी है संकल्प नाम से है, इसका नंबर CO 12009 है। ये वैरायटी आपने कब लगाई थी, मतलब इस फील्ड में आपने? ये फरवरी के मंथ में ट्रांसप्लांटिंग हुई थी और लेट फरवरी तक मतलब ये काम चला था इसका। अच्छा, तो इसमें आपने खेत जुताई में क्या क्या किया है? इसका सबसे पहले हमने प्लाऊ चलवाया था क्योंकि यहाँ पर कांस बहुत था और कचरा बहुत था। अच्छा। और अभी भी आप कचरा देख पा रहे हैं, मतलब यहाँ लगभग ऐसे ही बंजर जैसी जमीन हाँ पड़ी रहती थी। 6-6 फुट की कांस थी यहाँ। अच्छा। तो सबसे पहले प्लाऊ चलवाया, गहरी जुताई करवाई। गहरी जुताई करने के बाद में 15 दिन तक इसको सूर्य किरणों से तपाया। अच्छा। ताकि इसके अवशेष नष्ट हो जाएं। उसके बाद में बखन्नी की, बखन्नी करने के बाद फिर तपाया। ये पूरी प्रक्रिया चलती रही और फिर घार बनाई। घार बनाने के बाद में भी पुनः इसको तपाया गया। अच्छा। तो मतलब ये प्रॉपर कीट रोग और उसका रिजल्ट भी मिला। 60% कचरा खत्म कर पाने में संभव है। अच्छी ग्रोथ आ गई और इतने कम समय में ग्रोथ इतने कम समय में, क्योंकि हमने और भी। अच्छा, आपका माइंड ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की ओर क्यों गया? क्योंकि अधिकतर लोग तो स्प्रिंकलर या फिर फील्ड से पानी देते हैं गन्ने की फसल में। क्योंकि हमारे यहाँ बिजली की अनिश्चितता रहती है, तो हमारे पास में ड्रिप पहले से उपलब्ध भी थी। तो हमने कहा ये इसमें सबसे अच्छा सदुपयोग हो सकता है और वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन करके फिर हमने ड्रिप ट्रांसप्लांट करवाई। और मुझे भी ऐसा लगता है कि इस ग्रोथ का मुख्य कारण ड्रिप सिस्टम है। मतलब टपक सिंचाई से, टपक सिंचाई से गन्ने में हम यदि उपयोग करें तो बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। मतलब अदर पद्धति से यदि अपन खेती करें गन्ने की और इस पद्धति से यदि खेती करें तो प्रोडक्शन हमारा अनुभव तो ये है। खेत तैयारी के बाद आपने फर्टिलाइजर या और फ्लड इरिगेशन कॉम्प्लेक्स खाद हमने उपयोग की थी और ZSB और PSB और KSB जो नवीन प्रकार के कल्चर हैं, JNKV विश्वविद्यालय से हमने लाकर उपयोग किए जो ऑर्गेनिक। और अब बतर का इंतजार हम कर रहे हैं। लंबी बतर चलेगी तो एक बार फिर हम इसमें छोटा वाला ट्रैक्टर चलवा के मिट्टी चढ़ाने का काम करेंगे और कचरे को और अधिक नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। आप गन्ना देखिए, मात्र 3 महीने का गन्ना से गन्ना लगाया हुआ, कोई पौधा नहीं लगाया, कोई इसमें अदर प्रैक्टिस नहीं की गई। लेकिन इसमें भाई साहब ने जो काम किया है कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, एक सिंचाई पद्धति को उन्होंने अप्लाई किया और उसका बेनिफिट आज हम देख रहे हैं कि काफी शानदार। एक और काम किया उन्होंने जी, खेत को बार बार तपाया। बिल्कुल, हाँ, भूमि उपचार वाला था।
अभी एक बात जो एक अच्छा बात बताया भाई साहब ने कि हमारे यहाँ कास बहुत जबरदस्त है, वहां पर लोग बाग पैदा नहीं ले पाते। इनने कास को तोड़ के और फिर गन्ना लगाया। कास वाले खेत में कैसा गन्ना हुआ है दिख रहा है आपके पास। उसका रीजन है कि कास को तोड़ा, 15 दिन तपाया, हाँ, वो कंपोस्ट ट्रेंच बनाया, हाँ, फिर तपाया। ये बहुत मायने रखता है। ये दो ही चीज तो जबरदस्त। किसान साथियों, आप भी इस तरीके से गन्ने की खेती करें और गन्ने की फसल से अधिक उत्पादन लें। यहाँ आपको कचरा भी बहुत कम मिलेगा। और दूसरा गन्ने चीज की हाइट देखिए आप। जैसे कि भाई साहब ने अपन को बताया कि कल्चर चला है, उसका बेनिफिट है कि ये देखिए आप खरपतवार डिकम्पोज हुआ है, डिकम्पोज हुआ है, उसका और भी फायदा मिला है। प्रॉपर इसमें देखिए बाप्सा बन रहा है खेत में, मतलब बहुत कि लूज है। बहुत लूज मिट्टी है। ये देखिए कितनी शानदार। तो ये बेनिफिट होता है। अगर हमारे जिले में, हमारे देश में आपके जैसे ऑफिसर हो, गाइड करने वाले हैं, तो क्या नहीं हो सकता। उन्हें एक कुछ भी हो उदाहरण दिया। कुछ भी हो सकता है। देखिए आप मात्र 3 महीने, निखिल जी 10 लेकिन फीट हाइट है साला 3 महीने में। सर ने देखिए 3 महीने में क्या काम किया है। मोटाई देखो जबरदस्त। थिकनेस काफी शानदार है, गन्ना अच्छा चल रहा है। अब इसमें चेक करो आप आँख, मैं जब गुणगान कर रहा था, हाँ, इसको निकालो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, आ जाएगी ये। आ गया ना 8। हाँ हमारा कैलकुलेशन 2.5 इंटू पर मंथ 2.5 बढ़ता है। हाँ हाँ हाँ, तो 3 महीने के कितने हो 7.5, 8 आ गया। हाँ ये ग्रोथ होना चाहिए। हाँ। ये प्रॉपरली गन्ने की इस तरीके से यदि आपके खेत हम रोल में चल अगर रहा हमको है, चेक करना है मेरा properly गन्ना प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, हाँ हाँ, उसमें साफ चेक कर लो, उम्र का गुणा 2.5 में करो, आँख गिन लो, यदि बराबर है तब तो आपका गन्ना ठीक है, ठीक। अदरवाइज ठीक नहीं। वैरायटी भी अच्छी है, नई वैरायटी है, काफी शानदार वैरायटी। कोई भी किसी भी तरह का रोग, इंसेक्ट्स का अटैक हाँ, नहीं दिख कुछ रहा है, नहीं, काफी बिल्कुल स्वस्थ शानदार फसल स्वस्थ दिख रही है। फसल दिख रही है। हाँ। और हमारे किसान साथियों को आप और क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? गन्ने अच्छे उत्पादन के लिए बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। एक जी। चीज और मैं बताना भूल गया था, जी। मैंने करीब 10 ट्राली 25 गोबर की खाद भी इसमें डाली थी। हाँ, कंपोस्ट। हाँ, कंपोस्ट खाद। जी तो कुछ जीवांश भी किसान भाई अपने खेत में सुरक्षित रखें। जी। और जैसे ड्रिप सिस्टम है, हाँ। ड्रिप सिस्टम में एक ये स्थायित्व आ जाता है कि हमें पानी का टेंशन नहीं रहता, हाँ। कि कब पानी लगाना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिजली नहीं है और क्रिटिकल स्टेज में पानी की आवश्यकता थी और हम नहीं दे पाए, और उर्वरक वगैरह, और समय पर हमने इसमें छोटा ट्रैक्टर भी 4 व्हील चलवाया है। मतलब और हाँ, निंदाई गुड़ाई सब समय समय पर करवाई है। और फर्टिगेशन भी ड्रिप में क्या है कि फर्टिगेशन भी समय समय पे अपन उसमें दे सकते हैं। हाँ, ड्रिप तो से इस प्रकार से छोटी छोटी पद्धतियों को यदि हम ध्यान रखें तो निश्चित रूप में बेहतर उत्पादन प्राप्त करने में हम पीछे नहीं रहेंगे। यहाँ हमारे यहाँ जंगली सूकरों की बहुत समस्या है। तो अभी गर्मी में तो उन्होंने थोड़ा बहुत नुकसान किया, ज्यादा तो नहीं किया क्षति के स्तर से, लेकिन अब आगामी समय में सुरक्षित रह जाए। और इतने कम समय में इतनी हाइट आना बहुत शानदार, ये बहुत शानदार है, अद्भुत है। मतलब कि किसान यदि सोचेगा कि यार मात्र 3 महीने में इतना हाइट गन्ना लाना, तो उसके लिए तो काफी ज्यादा मशक्कत करने वाला काम है। लेकिन यदि प्रॉपर और सही तरीके से, जैसे कि आपने बताया, इस तरीके से गन्ना की खेती किसान साथी करेगा तो वो अच्छा उत्पादन बहुत कम लागत में, नहीं एक कम परेशानी में। अच्छी बात बताओ निखिल जी, जनरली लोग सरकारी है वो तो ठीक नहीं होगा। हाँ, ये उस चीज का उदाहरण है कि सरकारी भी अच्छा होता है। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।